हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियोस में जो मैंने चैप्टर दिखाया था पॉलिटिक्स का, वो पावर शेयरिंग वाला, जिसमें कि श्रीलंका का केस हमने देखा था मेजोरिटिनिज्म जो अपनाया गया था वहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, पर वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ था, वहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है वो दोनों ग्रुप्स जो थे, सिन्हाला और वो तमिल्स, जिनके बीच में क्या हुआ था, वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, एक टेंशन क्रिएट हो गई थी। तो आज हमने वही देखना है कि आखिर उस टेंशन के बाद वहां पर हुआ क्या। मैंने आपको बोला था कि इमेजिन करिएगा हुआ क्या होगा, तो आज वही देखना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बुरा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बेल्जियम वाला केस भी आज ही देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हुआ क्या था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आउटकम ऑफ द टेंशन। तो आपको यहाँ पर 3 बातें बस याद रखनी है। मैंने इस तरह से इसलिए बनाया था कि आसानी से याद हो सके। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारा पॉइंट है, इतना है, ये है, वो है। और यहाँ पर आप ट्राइंगल के तरह से ट्राइंगल बनाकर इमेजिन करोगे, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो गया। ठीक है, ये सीधा भाई, कुछ करना ही नहीं। आप एक बार करके देखना, आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, तो पहले जो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखिए, टेंशंस इंक्रीज्ड बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास, ये तो हम लोग को पता ही है, ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिस लेड टू सिविल वॉर। ये किसका रूप ले लिया, ये सिविल वॉर का रूप ले लिया। ठीक है, यानी सिविल वॉर अपने ही कंट्री में, अगर डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम वॉर करते हैं, अगर रिवॉल्यूशंस होते हैं और जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर, उसी को हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो थाउजेंड्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज डाई, और ये सिविल वॉर जो हुआ तो दोनों कम्युनिटी से हजारों लोग मरे। ठीक है, सिन्हाला से भी कुछ मरे और तमिल से भी हजारों मरे। ठीक है, दोनों में से। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तीसरी बात, बस ये 3 बात याद रखनी, हो गया खत्म। ठीक है, तीसरा बात क्या है, पीपल लॉस्ट लॉस्ट देयर होम्स, लॉस्ट जॉब्स एंड होम। ठीक है, लोगों ने अपना घर खो दिया, अपनी नौकरी खो दी। एंड मनी एंड मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, और बहुत सारी फैमिली जो है वहाँ पर जो मतलब जिनका घर था वहाँ पर पहले से, उनको क्या किया गया, फोर्स किया गया, यानी दबाव डाला गया कंट्री को छोड़ने के लिए। ठीक है, एक दूसरे पर दबाव बना रहे थे ये लोग इस तरह से वॉर के टाइम पे। ठीक है, फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, यानी रिफ्यूजीज के तौर पर बोल रहे थे कंट्री को छोड़ दो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद द सिविल वॉर एंडेड इन 2009, और ये जो सिविल वॉर है आखिर में अंत में जाकर कब खत्म हुआ, 2009 में। सोच सकते हैं हम लोगों में से कितने लोगों का जन्म हुआ होगा 2009 में, और तभी जो है यहाँ पर सिविल वॉर जो वो खत्म हुआ था श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद यहीं पर हमारा श्रीलंका का टॉपिक समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा बेल्जियम का। अब आपने देखा कि श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटिनिज्म का रास्ता अपनाया। ठीक है, वहीं पर बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेशन का रास्ता अपनाया। श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटिनिज्म का रास्ता अपनाया, बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेशन का रास्ता आजमाया। अब एकोमोडेशन होता क्या है, तो एकोमोडेशन मतलब होता है एकोमोडेट करना। ठीक है, पावर को एकोमोडेट कर रहे हैं ये लोग। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना। आप एक तरह से आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कई जगहों पर, हमारे छोटे भाई बहनों में कुछ देर नहीं दे रहे होते तो फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बोलते हैं ठीक है जाओ लो तुम ही लोग। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, एकोमोडेशन का रास्ता अपनाया गया। ठीक है, वहां पर देखिए क्या हुआ, द बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, यानी डिफरेंट पाथ चुना उन्होंने, वो क्या था, एकोमोडेशन। यहाँ पर देखिए, लीडर्स इन बेल्जियम अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड द एथनिक डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पर जो लीडर्स थे बेल्जियम में, जो लीडर्स थे बेल्जियम को चलाने वाले, उन्होंने क्या सोचा, वो समझ गए थे, अंडरस्टूड यानी वो एक ये बात समझ गए थे कि द एथनिक डिफरेंसेस, सॉरी, एंड द रिस्पेक्टेड द एथनिक डिफरेंसेस, यानी वो ये बात समझ गए थे कि हमें जो है वो एथनिक डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वरना वही हाल हो जाएगा हमारा श्रीलंका वाला। ठीक है, तो इन्होंने ये बात पहले से ही समझ रखी थी कि अगर हम एथनिक डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर अलग अलग लोगों के कास्ट, कल्चर, इन लैंग्वेज, इस सब को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वही हमारा भी वही वॉर वगैरह वाला सिचुएशन जो है यहाँ पर बेल्जियम में भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे लोग थे। ठीक है, तो बिटवीन 1970 से 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अमेंडेड 4 टाइम्स, यानी संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, यानी 4 बार जो है संविधान में बदलाव किए गए, अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए। जैसे कि पहली बार उन्होंने कुछ बदलाव किया, फिर उन्होंने एनालाइज किया होगा कि देखो मैंने बदलाव किया हमने, लेकिन फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो रह ही गई है, अभी भी आ रही है, तो उन लोगों ने फिर से किया। ठीक है, फिर से बदलाव किया, और वहाँ पर देख रहे हैं आप
कि क्या हुआ, तब जाकर के जो है बेल्जियम एक सक्सेसफुल क्या बोलते हैं पावर शेयरिंग हो पाई। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 times सो दैट एवरीवन कैन लिव इन द सेम कंट्री प्रॉपरली पीसफुल्ली, ठीक है। तभी जो है सभी लोग वहाँ पर आराम से एक अपने यूनाइटेड नेशन की तरह अच्छे से वहाँ पर जो है वो रह पा रहे थे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मेजर याद रखने हैं। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे में दिमाग में ज़्यादा जल्दी बैठता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि फीचर्स ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब एकोमोडेशन तो किया गया, लेकिन उसमें क्या क्या किया गया वो तो आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप भी अगर कभी कुछ एकोमोडेट करने का सोचोगे तो ये सब, मतलब आप मान लो अगर कहीं के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। तो पहली जो चीज़ थी वो क्या किया, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया, जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे उन दोनों का नंबर पार्लियामेंट में इक्वल कर दिया। मान लीजिए पार्लियामेंट में 20 आदमी बैठते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए पार्लियामेंट में 20 आदमी बैठते हैं, तो श्रीलंका ने क्या किया था, मेजोरिटिनिज्म अपनाते हुए क्या बोला कि 20 लोग हैं तो सिन्हाला मेजोरिटी में, यानी सिन्हाला ज़्यादा है तो 20 सिन्हाला कर दो, ठीक है, 20 को सिन्हाला बैठेंगे, ठीक है। पर इसने क्या किया, इसने बोला कि अगर 20 सीट है पार्लियामेंट में बैठने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि 10 फ्रेंच होंगे और 10 क्या होंगे, हमारे डच होंगे। तो इस तरह से पहला जो इनका सक्सेसफुल वे था वो ये था, ठीक है, कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वहाँ पर मेन जो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा काम देखिए इन्होंने क्या किया कि सम पावर्स ऑफ सेंटर वर टेकन एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वहां से लेकर इन्होंने क्या किया, दोनों रीजन्स के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास दे दिया, ठीक है। दोनों में स्टेट गवर्नमेंट बनाया और वहां पर दोनों में पावर्स डिवाइड कर दी, ठीक है। ठीक है, वही तीसरा बात भी वही उसी से रिलेटेड मैंने लिखा है, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट अब कुछ चीज़ों में अपनी मन मर्जी के हिसाब से चेंजेस कर सकती है, जैसे कि लैंग्वेज वगैरह बेसिस पे, यानी वहाँ का वलोनिया, मतलब जैसे कि आप समझ लो फ्रेंच वाले पीपल को कुछ दिक्कत हो रही है तो फ्रेंच वाले वहाँ पर मिनिस्टर्स बैठे हैं तो वो लोग सुलझा देंगे वहाँ पर आराम से, वहाँ सेंट्रल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो यही हम वहाँ पर क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल को, ठीक है, आंसरेबल नहीं है, अब वो अपने मन से कुछ कुछ डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। और चौथा काम क्या किया गया, ब्रुसेल्स हैड सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स जो कि वहाँ की राजधानी थी वहाँ पर हमने देखा था कि कंडीशंस कुछ अलग हैं, यानी वहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्रेंच पीपल थे वो क्या थे, ज़्यादा थे, और लेकिन कंट्री में जो थे वो क्या थे, कम थे। और वहीं ब्रुसेल्स में क्या थे, डच स्पीकिंग कम थे और कंट्री में ज़्यादा थे, तो वहाँ पर ब्रुसेल्स के लिए क्या किया इन्होंने, एक स्पेशल केस बना दिया, मतलब ब्रुसेल्स हैड सेपरेट गवर्नमेंट, वहाँ के लिए अलग एक सरकार ही बना दी। सोचो इन लोगों को ये डर नहीं था कि हमारी पावर्स कम हो रही है, ये लोग ये सोच रहे थे कि कंट्री का कैसे भला हो, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, ठीक है। हेयर ऑल्सो नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल, यार यहाँ पर भी क्या किया गया, इन लोगों ने क्या किया, दोनों स्पीकिंग मिनिस्टर्स के नंबर इक्वल कर दिए और यहीं पर हमारा आराम से जो है वो हमारा गवर्नमेंट चलने लगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।